हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का 3 नंबर देखो। क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके ये जो तुमको क्वेश्चन दिया गया है उसमें से एलसीएम और एचसीएफ निकालो। तो क्या करोगे? पहले प्राइम फैक्टराइज 1 नंबर करते हैं। देखो 12, 15 और 21। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने से 2, 6, 2, 3 और 15 का क्या होगा 3, 5 और 21 का क्या होगा 3, 7। तो हम 12 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3। और 15 को कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 5। और 21 को क्या लिखेंगे ना? 3 इंटू 7। तो उसमें पहला क्या है? एलसीएम। एलसीएम क्या होगा ना? एलसीएम होगा, ये देखो कॉमन 3 है, 3 जाएगा और 2 का स्क्वायर जाएगा, 5 जाएगा और 7 जाएगा। तो 7, 5 जा 35, ये 12, 4, 3 जा 12। तो 12 इंटू 35, 12, 5 जा 60 से 0, 6 और 12, 3 जा 36, 6, 42, 420, 420। 7, 5 जा 35, 35, ये 4, 3 जा 12। 12 इंटू 35 कितना होगा ना? 12, 5 जा 60 से 0, 6, 12, 3 जा 36, 6, 42। उसके बाद एचसीएफ निकालो। एचसीएफ क्या होगा ना? तीनों में जो कॉमन रहेगा, तीनों में कॉमन क्या है? 3, तो एचसीएफ निकलेगा 3। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड में क्या है? ये सब प्राइम नंबर दे दिया है। तो प्राइम नंबर जब दे देता है तब वहां का एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम क्या होता है ना? मल्टीप्लिकेशन। तो देखो इसको 17 एक प्राइम नंबर, तो उसका प्राइम फैक्टर क्या है? 17 इंटू 1। और 23 भी एक प्राइम नंबर, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 23 इंटू 1। 29 भी एक प्राइम नंबर, तो 29 इंटू 1। तो उसका एलसीएम क्या होगा ना? एलसीएम होगा 17 इंटू 23 इंटू 29। तो मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 29 इंटू 23। 3 9 जा 27, 7 2, 3 2 जा 6 2 8, 2 9 जा 18, 8 1, 2 2 जा 4 1 5। तो 7 8 8 16 6 1, 667। उसके बाद 1 7 फिर मल्टीप्लाई करो 17। 7 7 जा 49 4, 7 6 जा 44, ये 42, 4 46 4, 7 6 जा 42 4 46, 1 7 जा 7, 1 6 जा 6 6। तो 9 7 प्लस 6 13, 1 6 6 12 प्लस 1 13, 1। तो ये होगा 11। तो 11,339। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हो गया। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा 1। एचसीएफ क्या होगा? 1। उसके बाद तीसरा नंबर देखो। इसका 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 डालो 4 होगा, ये 2 डालो 2 होगा। और 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 3 जा, और 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 5 जा।
तो 8 का क्या होगा ना 2 इंटू टू मतलब 2 का क्यूब। उसके बाद 9 क्या होगा 3 इंटू थ्री, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर। और 25 का क्या होगा 5 इंटू 5 का स्क्वायर। तो अभी एलसीएम क्या होगा ना, देखो तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो वो तीनों जाएंगे। 2 टू द पावर क्यूब इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2, तो ये हो गया 8 इंटू 9 इंटू 25। तो 25 8 जा कितना 200, 200 इंटू 9 तो 1800। और एचसीएफ कितना होगा 1, क्योंकि उसमें कॉमन कुछ नहीं है, कॉमन 1 है। तो जहां कुछ कॉमन नहीं मिलता है तब एचसीएफ क्या हो जाता है 1। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ इतना दिया है 306 और 657 इक्वल टू 9, और एलसीएम पूछा है 306 और 657। तो क्या होगा देखो, हम जानते हैं जे क्या ना एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। टू नंबर का प्रोडक्ट किसके साथ समान है एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ तुमको दिया है कितना 9, और दो नंबर दिया है 306 इंटू 657। तो एलसीएम क्या होगा ना 306 इंटू 657 बाई 9। तो क्या होगा 9 से काट दो, 9 3 जा 27, तो बचा कितना 3, 9 4 जा 36। तो क्या होगा 657 इंटू 34, मल्टीप्लाई कर दो 657 इंटू 34, 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20, 22 2 4 6 जा 24 टू 26, 3 7 जा 21 1 2, 3 5 जा 15 2 17 1 3 6 जा 18 1 9। तो 8 3 7 3 1 9 to 11 1 12 to 1, तो क्या होगा 22,338। ये हो गया तुम्हारा एलसी। ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो देखो यहाँ एक चीज आता है, हम जानते हैं अगर किसी को प्राइम फैक्टराइजेशन करने से, कोई नहीं जी क्वेश्चन नंबर 6। So question number 5, check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। मतलब क्या है ना, ये जो 6 to the power n है इसको 6 to the power 1 की 6 to the power 2 की 6 to the power 3, ऐसे ही कोई भी नंबर में पावर 6 का पावर में कोई भी नंबर लेने से उसका एंड में 0 आएगा क्या पूछ रहा है, तो 0 नहीं आ सकता, क्योंकि वो 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 5 नहीं आता है। तो क्या लिखोगे ना 6 to the power n, तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने से क्या होगा 2 इंटू 3 to the power n, तो 2 to the power n इंटू 3 to the power n हो गया। तो यहां क्या पता चल रहा है ना, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ
प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n has only 2 and 3, but 5 is not as a factor. ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power है जो ओनली 2 and 3, बट 5 इज नॉट एज ए फैक्टर. तो हेंस क्या होगा ना 6 to the power n कैन नॉट end with the digit 0 for any natural number n. ये हो गया आंसर. माने तुम्हारा जो मतलब क्या है, तुम्हारा जो 6 to the power n, उसको अगर तुमको भी कोई भी नंबर देगा, अगर तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन करने से वो प्राइम फैक्टर के अंदर अगर 5 आता होगा तो वहां पॉसिबिलिटी है कि उसका कोई भी पावर 1 2 3 4 लेने से 0 आ सकता है. मगर यहां तो हम देख रहे हैं जिस 6 को जो प्राइम फैक्टराइजेशन किए ओनली 2 and 3, तो 5 तो है ही नहीं, तो उसमें कभी 0 एंड में नहीं आ सकता. देखो क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13, ये एक नंबर है, और 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर. क्या है? कंपोजिट नंबर. तो देखो क्या होगा, तो पहले वाला लेते हैं 7 into 11 into 13 plus 13, उसमें से 13 कॉमन ले लो तो 7 into 11 plus 1 बचेगा, तो 13 into 77 plus 1, तो 13 into 78. तो ये क्या होगा? कंपोजिट नंबर. क्या होगा? कंपोजिट नंबर. क्योंकि कंपोजिट नंबर क्या है? जिसमें 2 से ज्यादा माने 1 और इटसेल्फ उसको छोड़ के अगर कुछ मल्टीपल आता होगा तो उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं. तो उसका मल्टीपल उसका ये करके भी तुम दिखा सकते हो. 78 2 डालो, क्या होगा? 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 13. तो यहाँ का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा? 13 into 2 into 3 into 13. तो इसमें ये दोनों नंबर जो मल्टीप्लाई होगा ये क्या होगा? उसमें फैक्टर 13 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, इसीलिए क्या है ना कंपोजिट. दूसरा क्या है? दूसरा हमको दिया है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. तो उसमें से अगर 5 कॉमन ले जाते हैं तो 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1 आएगा. तो 5 into ये कितना होगा ना 6 4 जा 24, 24 3 जा 72, 72 जा 144, 144 into 7, 144 into 7, 7 4 जा 28, 2 7 4 जा 28 to 33, तो 1008, 1008 plus 1
तो क्या होगा 5 इंटू 1009। तो ये भी क्या है ना कंपोजिट नंबर, ये भी क्या है कंपोजिट नंबर, क्योंकि प्राइम, वो तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता क्योंकि उसमें से एक और ज्यादा होगा, तो इसीलिए ये क्या है ना कंपोजिट नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while Robbie takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो यहाँ क्या है ना, एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के चार तरफ। सोनिया उसको एक 1 राउंड कवर करने के लिए उसको 8 मिनट्स लगता है, रॉबी को कितना मिनट्स लगता है 12 मिनट्स। अगर दोनों एक ही पॉइंट में स्टार्ट किए दौड़ना और सेम डायरेक्शन और सेम टाइम में, तो आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितना मिनट के बाद वो लोग जहां से शुरू किए थे वहां मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे ना, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया टेक्स कितना है 18 मिनट्स, और रॉबी टेक्स कितना है, रॉबी टेक्स 12 मिनट्स। ओके, सोनिया को कितना मिनट लगता है 18 मिनट्स लगता है, और रॉबी को कितना मिनट लगता है ना 12 मिनट लगता है। तो यहां ये कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बेस है ना, एचसीएफ और एलसीएम। अगर हम 18 और 12 का एचसीएफ लेंगे तो उसमें कितना निकलेगा ना, ये होगा 3 का स्क्वायर इंटू 2, ये 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो क्या होगा ना 2 और 3 6 होगा, एचसीएफ 6 होगा। तो 6 मिनट तो लगता नहीं है, तो हमको कौन सा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा ना एलसीएम। तो हम क्या करेंगे ना 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 9 3 3, और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 6 2 3। तो 18 का क्या होगा ना 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और 12 का क्या होगा ना 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ना ये देखो 2, ये 2 का स्क्वायर, तो ज्यादा कौन है 2 का स्क्वायर, और यहां देखो 3 का स्क्वायर, ज्यादा कौन 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 इंटू 9 इक्वल टू 36 मिनट्स। ओके, तो 36 मिनट्स होगा उसका आंसर। क्यों, क्योंकि सोनिया को लगता है 18 मिनट्स एक राउंड रिवॉल्व करने के लिए, तो 36 मिनट्स में वो 2 राउंड कंप्लीट किया होगा। और रॉबी को कितना मिनट लगता है एक राउंड में 12 मिनट। तो अगर 36 मिनट हो रहा है आंसर, तो सोनिया कितना राउंड मारा होगा, रॉबी 3 राउंड्स मारा होगा और सोनिया 2 राउंड्स मारा होगा। तब इसीलिए 36 मिनट के बाद वो लोग जहां से निकले थे वहां ही दोनों मिल जाएंगे।